बोले गुरु गोरखनाथ भगवान की। आज समस्त नाथ समाज, जोगी समाज द्वारा आयोजित इसके कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्री 1008 श्री बालकनाथ जी महाराज के सानिध्य में इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जन संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में हमारे सपोर्टरा के चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में भाई भरतलाल जी, हमारे सपोर्टरा के सरपंच संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य भाई रूप सिंह जी, हमारे मध्य में हमारे हाड़ौती से पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय श्री रामधन जी डाबर साहब, हमारे सपोर्टरा से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई प्रताप जी पाकड़ जी, हमारे साथ में सम्माननीय श्री अशोक जी शर्मा दुलवा से, सम्माननीय श्री सीताराम जी भूतिया साहब भारतीय जनता पार्टी सपोर्टरा से, सम्माननीय श्री लखन जी गोरेहाट, श्री हमारे सरपंच के रूप में सम्माननीय श्री कैलाश जी लेदिया से सरपंच साहब, हमारे गज्जूपुरा से सरपंच साहब, हमारे नरौली से सरपंच साहब और सभी सम्मानित जन जो इस मंच पर बैठे हैं, हमारे ओड़द से डीलर साहब बैठे हुए और भी तमाम साथी जो इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हैं, इनके साथ ही हमारे नाथ जोगी समाज के जिला अध्यक्ष नाथ समाज करौली के श्री गोविंद जी, हमारे तहसील अध्यक्ष श्री महावीर जी से श्री जोगेंद्र जी, हमारे सपोर्टरा के स्थानीय तहसील अध्यक्ष सम्माननीय मेरे बड़े भाई साहब श्री अमर सिंह जी बालोती से, साथ में ही श्री बुधराम जी, हमारे नाथ समाज में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष श्रीमती चमेली जी, बड़े भाई साहब श्री कैप्टन जी ओम प्रकाश जी, श्री रामस्वरूप जी गोपालपुर से पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री मुन्ना जी गोपालपुर से, श्री घनश्याम जी, श्री मदन जी डावरा से, श्री कमलनाथ जी खेड़ला से, साथ ही आज सपोर्टरा तहसील के नाथ समाज के सम्मानित जन जो दूर दराज से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी के बीच में आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे सपोर्टरा तहसील के सभी नाथ समाज ने कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं गुरु गोरखनाथ के इन तमाम शिष्यों के बीच में अपने आप को उपस्थित होकर मैं बहुत धन्य मानता हूँ। आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है और इस सपोर्टरा की धरा पर नाथ जोगी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप लोग अभी मंच से बोल रहे थे कि नाथ समाज सपोर्टरा में छोटी संख्या में है। छोटी संख्या में नहीं है, नाथ समाज आपका अपना सपोर्टरा में अपना एक विशेष महत्व है और मैं विशेष तौर से मैं मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो जिस जन्मस्थली से जिस बालोती गांव से मैं आता हूं, उस बालोती गांव में यदि मुझ पे मेरे परिवार पर यदि किसी समाज का एक विशेष हमारे ऊपर एक कृपा रही है, विशेष हमारे ऊपर एहसानमंद हम जिस समाज के रहे हैं वो नाथ समाज है और नाथ समाज के हम हमेशा ऋणी हैं। आज यदि एक सामान्य घर से निकला हुआ व्यक्ति आज यदि इस सपोर्टरा विधानसभा से एक जनप्रतिनिधि बनने का हमको मौका मिला है तो मैं मानता हूं कि मेरे परिवार पे नाथ समाज का एक विशेष योगदान है। यदि आप लोग जब मेरे पिताजी उस ग्राम पंचायत बालोती से एक सरपंच के लिए चुनाव लड़े
और आप लोगों की कृपा नहीं होती तो शायद वो पहला चुनाव 5 वोट से नहीं जीत पाते। आपकी कृपा से ही वो चुनाव, यदि शुरुआत वहां से नहीं होती तो आज उन्हीं के सपुत्र के रूप में मैं आज इस मंच पर खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए नाथ समाज हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हम घरों में जब भी भोजन पकाते हैं, हम अपने घर में भोजन पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब्जी के अंदर कोई मसाला हम ज़्यादा खाते हैं, कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई मिर्ची ज़्यादा खाता है, कोई धनिया भी डालता है, कोई और भी उसमें हल्दी भी डालेगा। लेकिन उस सब्जी के अंदर किसी की संख्या ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, कोई मसाला कम संख्या में भी उसमें डाला जाता है। लेकिन यदि वो सब मसाले उस सब्जी के अंदर नहीं होंगे तो वो कभी भी भोजन स्वादिष्ट नहीं बन सकता है। हर मसाले का अपना एक विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से समाज की सामाजिक संरचना बनी होती है। इस सामाजिक संरचना में यदि कोई समाज सोचे कि हम अकेले ही सब कुछ है और दूसरा समाज की संख्या कम है और वो कुछ भी नहीं है, तो मैं मानता हूं कभी भी इस समाज में जीने का, रहने का मजा हमको नहीं आ सकता। जब तक सर्व समाज का व्यक्ति एक जाजम पर बैठे, एक मंच पर बैठे, तभी जाकर वो एक गांव बनता है। और जब सब समाज के लोग एक साथ मिलकर चले तभी समाज में रहने में एक जो आनंद प्राप्त होता है वो शायद कभी भी एक कास्ट में बैठकर आनंद नहीं आ सकता। इसलिए इस सपोर्टर विधानसभा में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे समाज है जो कम संख्या में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज अपने आप को ये उपेक्षित समझे कि हम कम है तो हमारी महत्वता किसी राजनीतिक दल के पास या किसी नेता के पास में कम होगी, ऐसा कतई नहीं समझे। मैं मानता हूं कि इस सपोर्टर विधानसभा में रहने वाला प्रत्येक समाज, प्रत्येक बाशिंदा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ही मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला है। आज गुरु गोरखनाथ जी, जिन्होंने इस नाथ संप्रदाय का जो बिखराव था, उस नाथ संप्रदाय के बिखराव को और नाथ संप्रदाय के द्वारा जो योग विद्याएं अर्जित की थी, उस योग विद्याओं को एकत्रित करने का काम गुरु गोरखनाथ जी ने किया था। और वही गुरु गोरखनाथ जी जिनके गुरु मसेन जी थे और जिनके शिष्य भैरवनाथ जी हुआ। जब वैष्णो देवी हम जाते हैं तो वहां भी भैरवनाथ जी का एक बड़ा महत्व है और गांव-गांव में भैरवनाथ जी का हर जगह आपको एक स्थान मिलेगा। तो आप लोगों का सम्मान तो हमेशा से, सदियों से बना आया है। हर गांव में, हर डाणी में यदि कहीं भी कोई थोड़ा सा भी घर में प्रोग्राम करेगा तो आप लोगों का किसी न किसी आपके गुरुओं का, आपके देवताओं का या किसी भी समुदाय का आदमी हो, उनको स्मरण आवश्यक रूप से करेगा। तो ये समाज की संकल्पना नाथ जोगी समाज के बिना हमेशा अधूरी है। इसीलिए आपका समाज अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मैं मानता हूं कि सपोर्टरा के विकास में हर समुदाय अपनी एक महत्व योगदान करता है। हर समुदाय का बच्चा पढ़कर आगे बढ़ता है, कोई सर्विस में, नौकरी में, कहीं भी जाता है तो निश्चित रूप से अपने परिवार का, अपने समाज का तो नाम करता ही है, साथ में वो सपोर्टरा का भी नाम करता है कि फलाने समाज का आदमी आज इस बिजनेस में सफल हुआ। मैं मानता हूं कि योगी समाज, नाथ समाज, यदि आपके समाज से भी कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा और सपोर्टरा के विकास में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तभी जाकर हम सबको साथ में चलने का मजा आएगा। नाथ समुदाय के चाहे बालक हो, बालिका हो, आप सबको शिक्षा के प्रति उनको विशेष जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये समाज यदि हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति है, इसको निरंतर आगे धारा प्रवाह से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसमें नाथ समुदाय का अपना आपका एक विशेष योगदान है। और इस सपोर्टरा के विकास में यदि नाथ समुदाय पीछे रह जाए तो सपोर्टरा आगे बढ़े तो सपोर्टरा का आगे बढ़ने का कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए नाथ समुदाय को साथ में लेकर ही हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सपोर्टरा आगे बढ़ेगा, तो नाथ समुदाय आगे बढ़ेगा, सर्व समाज आगे बढ़ेगा। और उसी कड़ी के तहत में आज इस सपोर्टरा के अंदर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बीच में आप सब लोगों ने इस विधानसभा में बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया और आप सबके सहयोग से बहुत से ऐसे लोग हैं नाथ समुदाय के, जिन्होंने, मुझे लगता है कि मेरे पूरे चुनाव में जितनी मेहनत मैंने नहीं करी उससे ज्यादा वो बेचारे दिन रात मेरे लिए लगे रहे।
वो कब सुबह गाड़ियां लेके निकलते थे, कब रात को आते थे, मुझे खुद को पता नहीं रहता था। मैं जब कहीं गांव में पहुंचता था और कभी नाथ समुदाय के बीच में मैं पहुंच गया तो वो लोग मेरे से बोलते कि भैया आपके यहाँ से तो पहले ही हमारे समाज के लोग आ गए। तो मैं मानता हूँ इतनी चुस्ती फुर्ती के साथ में आप सब लोगों ने काम किया, और आने वाला समय भी मैं आपसे, मेरे लिए जब भी इस समाज की ओर से कोई भी आदेश होगा, आप निश्चित रूप से इस सपोर्टरा के अंदर आपका एक विशेष योगदान है। आपका समुदाय का यदि कोई भी व्यक्ति दुख में है, पीड़ा में है, तो निश्चित रूप से मैं हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। आप सब मेरे बालों की निज निवास कार्यालय को आप भलीभांति परिचित हो, और कहीं भी यदि गांव में कहीं कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से आप याद करोगे, तो आपके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हमारी कोशिश है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है, जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस मूल मंत्र से हर समाज के व्यक्ति को साथ में लेकर चलना हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। साथ में ही हमारी पार्टी के जो पुरोधा पंडित दीनदयाल जी या बाबा साहब अम्बेडकर, उनका एक वाक्य होता था अंत्योदय, यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को राजनीति के माध्यम से हम उसको अंतिम पंक्ति से निकालकर समाज की पहली पंक्ति में उसको खड़ा करें। उसी के ध्येय से हमारी पार्टी इस सर्व समाज के लिए काम करने का प्रयास कर रही है। और आप सब लोगों ने इस बात को देखा है कि सपोर्टरा के अंदर इस 15 माह के कार्यकाल में ऐसे अनेकों ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक घोषणाएं हमारी सरकार के माध्यम से हुई है। ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने सपोर्टरा को दिए, जो आने वाले समय में इस सपोर्टरा के लिए, सर्व समाज के लोगों के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे। और उसी कड़ी में आज आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने अपनी बातें बताई, यहाँ समाज के सम्मानीय अध्यक्ष ने भी अभी उद्बोधन दिया, उन्होंने विश्वास जताया हम पे, हमारी सरकार पे। और आप लोगों की कुछ मांगे हैं, जैसे आप मंदिर के लिए बता रहे हो, मुझे लगता है पूरे ना तो समुदाय सपोर्टरा के लिए, सपोर्टरा की ये सरजमी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। आप दूर दराज से आते हो, यहाँ अपना एक आश्रय स्थल अपने आप को समझते हो, तो हमारी कोशिश रहेगी, आपने जो बातें रखी है कि हमारी जमीन है इसकी तरमीन हो जाए, जिससे हमारी जमीन का पता लग जाए कि हमारी जमीन कहाँ से है, उसकी बाउंड्री वॉल आप बनवाना चाहते हो। तो ये जो आपकी जमीन का मैटर है, इसको तो हम तहसीलदार इनसे दिखवा के आपको निष्पक्ष भाव से, किसी दूसरे के साथ में भी गलत नहीं, आपकी जमीन आपको मिले, उसको भी दिखवाते हुए इस समाज के आने वाले समय में पूरे नाथ समाज सपोर्टरा में आए, उसके विकास के लिए मैं मेरे कोटे से 21 लाख रुपए देने की इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं। और निश्चित रूप से आगे भी जब भी समाज कोई आदेश देगा, आप निश्चित रूप से आदेशित करें। आपकी जो भी वाजिब मांगे होंगी, और जो भी आपको कहीं कोई समाज का व्यक्ति अपने आप को पीड़ित समझे, शोषित समझे, तो आपकी सुरक्षा उपलब्ध करवाना, आपको संरक्षण प्रदान करना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा कर्तव्य है। और आप सबके लिए हम बहुत हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप सबने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, बहुत मान सम्मान सभी लोगों ने दिया, उसके लिए मैं पूरे लोगों का, पूरे समाज के लोगों का, और नाथ समाज के यहाँ जो जिला अध्यक्ष बैठे, हमारे तहसील अध्यक्ष अमर सिंह जी कहाँ है? अमर सिंह जी बैठे। अब ये मुझे 2-3 दिन से लग रहा है कि साहब इतने बजे पहुंचना है। अब इसके मन में पता नहीं क्या मन में चल रहा है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाता है बहुत सी बार। मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरा आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी विधायकों का आज होली मिलन हो रहा है, जयपुर के अंदर सीएमओ में चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमको सबको आदेश थे कि आज होली मिलन समुदाय में रहेंगे, लेकिन नाथ समुदाय का यह कार्यक्रम फिक्स था, और ऐसे में बीच में होली खेलने वहां चले जाए तो समाज की कहीं न कहीं उपेक्षा नजर आती है। तो हमने कहा होली तो बाद में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खेलते रहेंगे, पहले नाथ समुदाय पहले महत्वपूर्ण है, उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। और उसी भावना से आपके बीच में उपस्थित हुए, आप सब लोगों ने बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।